Hello students, today I am going to explain the second part of the chapter Nelson Mandela, which is taken from the reader book. आपने देखा कि किस प्रकार साउथ अफ्रीका में जो हमारे पहले प्रेसिडेंट बने वो नेल्सन मंडेला थे, उनको क्या क्या यातनाएं दी गई, उनके साथ क्या क्या हुआ, ये सब डिस्क्रिप्शन में था। आइए हम इसके सेकंड पार्ट को पूरा करते हैं। आशा करता हूँ कि आप ये लेसन आपको बहुत पसंद आएगा। अगर ये एक्सप्रेशन आपको अच्छा लगता है तो एक लाइक ज़रूर करा करें और शेयर ज़रूर करा करें। तो लेट्स स्टार्ट बेटा। इन लाइफ एवरी मैन हैज़ ट्विन ऑब्लिगेशन। जीवन में हर व्यक्ति के दो कर्तव्य होते हैं। ऑब्लिगेशन टू हिज फैमिली, परिवार के लिए कर्तव्य होता है। टू हिज पेरेंट्स, उसके माता पिता के लिए होता है। टू हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन, पत्नी और बच्चों के लिए होता है। एंड ही हैज़ एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, और एक कर्तव्य और भी होता है लोगों के लिए। हिज कम्युनिटी, उसके समुदाय के लिए, उसकी जाति के लिए। हिज कंट्री, उसके देश के लिए। इन अ सिविल एंड ह्यूमन सोसाइटी, समाज की सेवा के लिए। Each man is able to fulfill those obligations according to his own inclination and abilities. हर व्यक्ति को अपने अपने कर्तव्यों को पूरा करना पड़ता है अपने झुकाव के अनुसार, अपनी योग्यता और क्षमता के अनुसार। बट इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, लेकिन साउथ अफ्रीका जैसी कंट्री के लिए इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर अ मैन, एक व्यक्ति के लिए बहुत ही असंभव काम होता है। ऑफ माई बर्थ, जो जैसा कि मैंने जन्म लिया है, एंड कलर, जैसा कि मेरा रंग रूप है, टू फुलफिल बोथ ऑफ दोज ऑब्लिगेशन, इन कर्तव्यों को निभाना। इन साउथ अफ्रीका अ मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्टेड टू लिव एज ए ह्यूमन बींग। इन साउथ अफ्रीका में मेरे जैसे रंग रूप वाले व्यक्ति के लिए, जो कि ह्यूमन बींग की तरह रहना चाहता है, वॉज पनिश्ड एंड आइसोलेटेड, उसको सज़ा दी जाती है और उसे अलग कर दिया जाता है। इन साउथ अफ्रीका अ मैन हु ट्राई टू फुलफिल हिज ड्यूटी टू हिज पीपल, यदि कोई व्यक्ति साउथ अफ्रीका में अपने कर्तव्य को पूरा करना चाहता है लोगों के प्रति, वॉज इनवाइटेबली रिप्ड फ्रॉम हिज फैमिली, उसे परिवार से बिल्कुल अलग कर दिया जाता है। एंड हिज होम, और उसे घर से दूर कर दिया जाता है। एंड वॉज फोर्स टू लिव अ लाइफ अपार्ट, और उसे एक अलग सा जीवन व्यतीत करना पड़ता है। अ टोलाइट एग्जिस्टेंस ऑफ सीक्रेसी एंड रेवलेशन, उसमें क्या होता है, वो गुप्त तरीके से जीवन व्यतीत करता है और विद्रोही बन जाता है। आई डिड नॉट इन द बिगनिंग चूज टू प्लेस माई पीपल एवर माई फैमिली, स्टार्टिंग में मैंने लोगों को अपने परिवार से ऊपर नहीं समझा। बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल, लेकिन मैंने उन लोगों की सेवा करने को पहली प्राथमिकता दी। आई फाउंड दैट आई वॉज प्रिवेंटेड, मैंने देखा कि मुझे रोक दिया गया फ्रॉम फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशन एज ए सन, अ ब्रदर, अ फादर एंड अ हस्बैंड। शुरुआत में ही मुझे रोक दिया गया मुझे अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए एज ए पुत्र के रूप में, एक भाई के रूप में, एक पिता के रूप में और एक पति के रूप में। आई वॉज नॉट बॉर्न विद द हंगर टू बी फ्री, मैं भूख के साथ पैदा नहीं हुआ था आज़ादी के लिए। आई वॉज बॉर्न फ्री, मैं आज़ाद पैदा हुआ था। फ्री इन एवरी वे, हर तरीके से मैं आज़ाद था। दैट आई कुड नो, जैसा कि मैं जानता था। फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर माई मदर्स हर्ट, मैं अपनी माँ की झोपड़ी के पास दौड़ जाना चाहता था खेतों में। फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम, साफ़ सुथरी नदियों में तैरना चाहता था। दैट रैन थ्रू माई विलेज, जो मेरे गांव से होकर बहती थी। फ्री टू रोस्ट मैलीज अंडर द स्टार्स, और उस तारों की छाँव में घूमना चाहता था। एंड राइड द ब्रॉड बैक ऑफ स्लो मूविंग बुल्स, और चौड़ी पीठ वाले उन बुल्स के साथ बुल्स की सवारी करना चाहता था जो स्लो मूव करते हैं। एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर, जहाँ तक कि मैं अपने माता पिता की आज्ञा मानता था। एंड अवॉइडेड बाय द कस्टम्स ऑफ माई ट्राइब, और जितने भी मेरी जाति के रीति रिवाज थे उन्हें भी मैं मानता था। आई वॉज नॉट ट्रबल्ड बाय द लॉज ऑफ मैन और गॉड, मैं भगवान के और किसी व्यक्ति के नियमों से परेशान नहीं था। इट वॉज ओनली व्हेन आई बिगेन टू लर्न दैट माई बॉयहुड फ्रीडम वॉज एन इल्यूजन, ये मुझे तब पता चला जब मुझे पता चला कि मेरा जो बॉयहुड का, जो मेरा बचपन का फ्रीडम है, वो एक भ्रम था। When I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me, ये मुझे तब पता चला
कि मैंने एक यंग मैन की तरह अपनी जो आज़ादी थी वो पहले से मुझसे छीनी जा चुकी थी। दैट आई बिगेन टू हंगर फॉर इट, और ये मेरी भूख आज़ादी के लिए तभी से बढ़ गई। एट फर्स्ट एज ए स्टूडेंट, एक स्टूडेंट के रूप में आई वॉन्टेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ। मैं आज़ादी चाहता था अपने लिए। द ट्रांजिटरी फ्रीडम्स ऑफ बींग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, और ये ऐसी टेम्परेरी फ्रीडम थी जो मेरे साथ केवल रात तक ही रुकती थी। आई रीड वाट आई प्लीज्ड, मैं पढ़ना चाहता था जो मुझे पसंद था। एंड गो हियर आई चूज़, और मैं वहाँ जाना चाहता था जहाँ मुझे पसंद था। लेटर आ यंग मैन इन जोहान्सबर्ग, बाद में एक नवयुवक जोहान्सबर्ग में आई ईल्ड फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल, मैं अपनी क्षमताओं को जानने के लिए सम्मानित आज़ादी चाहता था। ऑफ अर्निंग माई कीप, मैं कुछ कमाना चाहता था, दिखाना चाहता था। ऑफ मैरिंग, शादी करना चाहता था। एंड हैविंग अ फैमिली, और मैं अपने एक परिवार रखना चाहता था। द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन अ लॉफुल लाइफ, एक ऐसी आज़ादी जो किसी भी कायदे कानून के जीवन में कोई बाधा न डाल पाए। बट देन आई स्लोली सा दैट नॉट ओनली वॉज आई नॉट फ्री, जब मुझे धीरे धीरे ये देखा, मुझे पता चला कि मैं आज़ाद नहीं था। बट माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वर नॉट फ्री, मेरे भाई बहन भी जो थे आज़ाद नहीं थे। आई सा दैट इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम, मैंने पाया कि ये मेरी आज़ादी नहीं थी। दैट वॉज कर्टेल, जिसको कट किया गया था। बट द फ्रीडम ऑफ एवरीवन, ये सबकी आज़ादी थी। हु लुक्ड लाइक आई डिड, जो मेरे जैसे दिखते थे और जैसे मेरे जैसे करते थे। दैट इज़ व्हेन आई जॉइन द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, इसी वजह से मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया। एंड दैट इज़ व्हेन द हंगर फॉर माई ओन फ्रीडम बिकेम द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम, तब आज़ादी के लिए मेरी भूख और बढ़ गई, और ये मेरी खुद की आज़ादी के लिए भूख थी जो मेरे देश के लिए बढ़ गई। ऑफ माई पीपल, इट वॉज दिस डिज़ायर फॉर द फ्रीडम, ये एक इच्छा थी आज़ादी के लिए। ऑफ माई पीपल, मेरे लोगों के लिए, टू लिव दियर लाइफ्स, कि वो अपना जीवन यापन कर सकें विद डिग्निटी, श्रेष्ठता के साथ। एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, और आत्मसम्मान के साथ। दैट एनिमेटेड माई लाइफ, जिसने मेरे जीवन में एक नया जीवन प्रदान किया। दैट ट्रांसफॉर्म्ड अ फ्राइटेंड यंग मैन इनटू अ बोल्ड वन, जिसने एक डरे हुए व्यक्ति को एक बहादुर इंसान बना दिया। दैट ड्रोव अ लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी टू बिकेम अ क्रिमिनल, एक ऐसे व्यक्ति को जो कायदे कानून को मानने वाला था उसे अपराधी बना दिया। दैट टर्न अ फैमिली लविंग हस्बैंड इनटू अ मैन, जब एक फैमिली लविंग हस्बैंड बदल गया एक व्यक्ति में विदाउट अ होम, बिना घर के। दैट फोर्स्ड अ लाइफ लविंग मैन टू लिव लाइक अ मॉन्क, एक जीवन को मानने वाला व्यक्ति एक भिक्षुक बन गया। आई एम नो मोर वर्चुअस, मैं ज़्यादा वर्चुअस नहीं था और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग, ना ही सेल्फ आत्मबलिदानी था देन द नेक्स्ट मैन, आने वाले व्यक्ति के लिए। बट आई फाउंड दैट आई कुड नॉट इवन एन्जॉय द पुअर एंड द लिमिटेड फ्रीडम, मैंने ये महसूस किया कि अब मैं इसकी लिमिटेड फ्रीडम को एंजॉय नहीं कर सकता। आई वॉज अलाउड व्हेन आई न्यू माई पीपल वर नॉट फ्री, मुझे अनुमति मिल गई, मुझे पता चला कि मेरे लोग आज़ाद नहीं हैं। फ्रीडम इज़ ए इनडिविजिबल, फ्रीडम को बांटा नहीं जा सकता। द चेन ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल, जो श्रृंखलाएँ हैं, जंजीरें हैं मेरे लोगों की, वर द चेन्स ऑन ऑल ऑफ देम, वो सब जंजीरें थीं उन सब के ऊपर। द चेन्स ऑन ऑल माई पीपल वर द चेन्स ऑन मी, जितनी जंजीरें मेरे लोगों के ऊपर थीं उतनी जंजीरें मेरे ऊपर थीं। आई न्यू, मैं जानता हूँ, दैट द ऑपरेशंस मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज द ऑपरेस, जितनी जल्दी वो जितने लोग दबाने वाले होंगे उनको लिबरेटेड होना चाहिए। अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम, एक व्यक्ति जो दूसरों के जीवन में दखल देते हैं एज ए प्रिजनर ऑफ हेटर्ड, घृणा की कैदी के रूप में। ही इज़ लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रेजुडाइज, तो वो घृणा की जंजीरों में, घृणा की श्रृंखलाओं से पीछे हो जाते हैं। एंड नैरो माइंडनेस, और वो बहुत पतले दिमाग के हो जाते हैं। आई एम नॉट ट्रूली फ्री, मैं पूरी तरह से आज़ाद नहीं हूँ। इफ़ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम, यदि मैं किसी की आज़ादी छीन रहा हूँ। जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री,
जैसे कि मैं निश्चित कहता हूँ कि मैं फ्री नहीं हूँ। व्हेन माई फ्रीडम इज़ टेकन फ्रॉम मी, जब आज़ादी को मुझसे ले लिया जाता है। द ऑप्रेस्ड एंड द ऑप्रेसर्स अलाइक आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी, जो दमन करने वाले हैं, जो दमनकर्ता लोग हैं, वो सब एक जैसे ही हमारी मानवता को लूट रहे हैं। तो बेटा ये हमारा सेकंड लेसन का एंड था। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।